नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने पुत्रों को ही नदी में बहाया था गंगा ने, पर क्यों? जानिए गंगा से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया था। तो चलिए जानती हैं, और उसके साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि गंगा से जुड़ी और भी बहुत सारी रोचक बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं सारी चीज़ें। उससे पहले आप हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे ही और पौराणिक कथाओं को और रहस्यमयी चीज़ों को जानने और सुनने के लिए। हिंदू धर्म में गंगा को सबसे पूजनीय नदी माना गया है। गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म भी गंगा के ही पुत्र थे। आज हम आपको गंगा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बता रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते और आगे बढ़ते। ब्रह्मा ने दिया था महाभीष को श्राप। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्गलोक प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में आए। वहाँ गंगा भी उपस्थित थी। तभी हवा के वेग से गंगा के वस्त्र शरीर पर से खिसक गए। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, मगर राजा महाभीष गंगा को देखते रहे। तब परमपिता ब्रह्मा ने ये देखा तो उन्होंने महाभीष को मृत्यु लोक पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब श्राप से मुक्त हो जाओगे। राजा शांतनु की पत्नी बनी गंगा। ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महाभीष ने पुरु वंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री, वह स्त्री देवी गंगा ही थी, को देखा। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उससे प्रण निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकोगे नहीं, ना ही मुझे कोई प्रश्न पूछोगे। ऐसा होने पर मैं
तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री का बात मान ली और उससे विवाह कर लिया। इस तरह गंगा ने किया राजा शांतनु का अप्रिय। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह यह क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मृत्यु करने लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। वसुओं ने क्यों लिया गंगा के गर्भ से जन्म। महाभारत के आदि पूर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहाँ वरिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। वहाँ नंदी नाम की गाय भी थी। दो नामक वसु ने अन्य वस्तुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिन तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस श्राप के बाद जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी को अपने गर्भ
गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। भीष्म को दिलाई श्रेष्ठ शिक्षा। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो वे बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्हें देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसके अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। वेदव्रत ही आगे जाकर भीष्म कहलाए। और दोस्तों, यह सारी थी आज की हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि गंगा ने अपने ही पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया था। तो इसके पीछे का कारण भी आपने जान ही लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में और भी पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्ण।